हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट। कैसे हो आप सब? तो आज हम लेके आए हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का 8th पार्ट, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रैक्टिस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, जल्दी जल्दी। कर लिया है तो वेरी गुड। मैंने कल ही चेक किया, 75% व्यूअर्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे? बाकी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्वेश्चन सीरीज की सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन सीरीज बाय सरकारी हट, यू कैन सर्च इट इन यूट्यूब एंड यू विल गेट द प्लेलिस्ट। सो दैट वाज इट। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन 1, What is the main function of carbohydrates in the body? कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, बिल्ड मसल्स, बी, प्रोवाइड एनर्जी, सी, एड इन डाइजेशन, डी, स्ट्रेंथन बोन्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या है? मसल तो प्रोटीन बिल्ड करता है, एंड बोन की स्ट्रेंथ कैल्शियम बढ़ाता है, एंड डाइजेशन में इसका रोल नहीं है। फाइबर्स aid in digestion. So option B is the correct answer. It provides energy. Question 2, which vitamin helps in blood clotting? Blood clotting में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए, बी, विटामिन B12, सी, विटामिन के, डी, विटामिन सी। सो ब्लड क्लोटिंग में जो विटामिन हेल्प करता है दैट इज विटामिन के। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, What is the richest source of protein? प्रोटीन का सबसे समृद्ध सोर्स क्या है? ऑप्शन ए, राइस, बी, एग, सी, शुगर, डी, पोटैटो। सो राइस, शुगर, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एग्स। क्वेश्चन 4, आयरन इज इम्पॉर्टेंट इन डाइट बिकॉज इट हेल्प्स इन। आयरन आहार में क्यों जरूरी है? क्योंकि बताओ, ये तो सबको ही पता है, आयरन की गोलियां कोई लेता है तो इसका मतलब क्या है? उसमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? इनमें से फैट में सोल्यूबल होने वाला विटामिन कौन सा? ऑप्शन ए, बी, विटामिन बी, विटामिन सी, सी, विटामिन डी, ऑप्शन डी, विटामिन B12। सो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है ना, उसको आप एक न्यूमोनिक से याद रख सकते हो, फेडेक, FADEK। मैंने ऐसे ही याद रखा था, इनफैक्ट अभी भी मुझे ये ऐसे ही याद रहता है। F फॉर फैट सोल्यूबल एंड ADEK वो विटामिन है जो फैट में सोल्यूबल है। सो इनमें से देख लो अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है फेडेक में से। सो विटामिन डी इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यस, विटामिन डी। क्वेश्चन 6, Which mineral is essential for strong bones and teeth? हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है? ऑप्शन ए, आयरन, बी, कैल्शियम, सी, सोडियम, डी, आयोडीन। सो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी, कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए, बी, नियासिन, B3, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, आयरन, डी, विटामिन सी। सो पेलेग्रा कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नायसिन। विटामिन B3 का दूसरा नाम नायसिन भी है, याद रखना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? कौन सा फूड है जो विटामिन सी का अच्छा सोर्स है? ऑप्शन ए, बनाना, बी, एप्पल, सी, लेमन, डी, पोटैटो। सो आंसर आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लेमन। एक्चुअली जो लेमन या फिर साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जिसमें संतरे, मौसम्बी
या फिर लेमन, ये सारे आते हैं, ये सभी में विटामिन सी अच्छे अमाउंट में होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज। आयोडीन की डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए एनीमिया, बी नाइट ब्लाइंडनेस, सी गोइटर, डी स्कर्वी। सो विटामिन डी आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, ये आपने एनसीईआरटी बायो में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th का लास्ट चैप्टर हार्मोन वाला, उसमें भी है, एंड इनफैक्ट क्लास 10th में भी आपके ये साइंस में था किसी चैप्टर में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गोइटर आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक सा है। क्वेश्चन 10, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एन एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। दैनिक आवश्यकता पानी की लगभग कितनी है एक एडल्ट में? ऑप्शन ए 1 लीटर, बी 2 लीटर, सी 3 लीटर, डी 5 लीटर। सो डेली रिक्वायरमेंट एक एडल्ट में सांस लेने में, बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में, ये सब में कितना पानी खर्च हो ही जाता है शरीर का? सो ऑप्शन बी 2 लीटर इज द बेसिक डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एन एडल्ट। और अगर 2 लीटर आप नहीं ले रहे हो, आप 1 लीटर से काम चला रहे हो, तो डिहाइड्रेशन होगी। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ दिस इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी फैट, सी आयरन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है इनमें से? रिमेंबर इट, माइक्रोन्यूट्रिएंट इज आयरन। जो मिनरल्स होते हैं ना, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। कुछ मिनरल्स लाइक आयरन, ये अपने मिनरल एंड न्यूट्रिशन में ऐसा एक चैप्टर था ना 11 में, मिनरल न्यूट्रिशन, यस, उसमें भी ये था मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आयरन। क्वेश्चन 12, विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस और रतौंधी से कौन सा विटामिन बचाता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन के। सो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, कौन सा विटामिन प्रिवेंट करता है? रिमेंबर इट इज ऑप्शन सी विटामिन ए, एंड विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल भी है, ये भी याद रखना। सो देखना, अगर हमें चश्मा लगता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, आजकल तो सभी में होता है, दूर का दिखता नहीं, सभी बच्चों में, बड़ों में, सभी में कॉमन सी प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर के पास आप दिखाने जाते हो तो वो आपको विटामिन ए की टैबलेट्स भी देते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफिशियंसी डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी रिकेट्स, डी इन्फ्लुएंजा। सो मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा ये तो पैथोजन से होता है, किसी पैथोजन से ये इन्फेक्शन होता है। ओके, rickets is something which is caused by the deficiency of rickets is caused by the deficiency of vitamin D। इसमें क्या होती है, इसमें हड्डियां मुड़ जाती है, नॉकनीज वगैरह होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर। कौन से न्यूट्रिएंट टिश्यू की ग्रोथ या फिर रिपेयर में काम आता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन्स, डी विटामिन्स। सो टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, आपने सुना ही होगा, मसल किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है मसल। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, इनसे नहीं होता। टिश्यू एक्चुअली मसल ग्रोथ होती है प्रोटीन से, तो प्रोटीन में भी, मसल में भी, मसल किससे बनी होती है? मसल भी टिश्यू से ही बनी होगी। सो टिश्यू की ग्रोथ एंड रिपेयर में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, ए बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स। संतुलित आहार में क्या होता है? ऑप्शन ए ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, बी ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, सी ओनली विटामिन्स, डी ओनली फैट्स। सो एक बैलेंस डाइट में क्या होता है? बैलेंस नाम से ही पता लग रहा है, बैलेंस बना हुआ है, इसका मतलब ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व है सारे प्रॉपर
प्रपोर्शन में होने चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, क्वार्शियरकर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। क्वार्शियरकर किसकी कमी से होता है? लेट मी रिमाइंड यू, 1 ईयर से कम बच्चे में ये डिफिशियंसी होगी तो इसको मेरिस्मस कहते हैं। ये नहीं, एक्चुअली न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो 1 ईयर से कम बच्चे को होती है उसमें मेरिस्मस आता है, एंड 1 ईयर से ज़्यादा वाले को क्वार्शियरकर होता है। सो क्वार्शियरकर कौन सी डिफिशियंसी से होती है, किसकी डिफिशियंसी से? ऑप्शन ए फैट, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन है। सो रिमेंबर क्वार्शियरकर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, फाइबर इन डाइट हेल्प्स इन। फाइबर जो डाइट में होता है वो किस में मदद करता है? ऑप्शन ए बिल्ड मसल्स, बी प्रोवाइड एनर्जी, सी प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, डी इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। सो फाइबर डाइट में क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को से बचाव करता है। एक्चुअली आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेशन के लिए आप डॉक्टर के पास गए होगे तो उन्होंने आपको हाई फाइबर डाइट रिकमेंड की हो करते हैं वो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग, क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का कौन सा सोर्स है? ऑप्शन ए कोकोनट, बी ऑलिव ऑयल, सी सनफ्लावर ऑयल, डी फिश ऑयल। सो सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल इनमें से जो है वो है कोकोनट ऑयल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 19, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। इनमें से कौन से विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं? सो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका दूसरा नाम है। आप दवाई वगैरह भी से भी विटामिन सी लोगे तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट्स लिखा हुआ रहता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन्स, बी फैट, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी विटामिन। सो जो ऊर्जा का मुख्य सोर्स है ह्यूमंस में वो कौन सा है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स, किसी को चक्कर भी आ रहे होते हैं, किसी को वीकनेस फील होती है तो हम इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट के लिए क्या देते हैं? हम फ्रूट्स खाने को बोलते हैं, या फिर हम टॉफ़ी ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं। सो वो हम क्यों पिलाते हैं? क्योंकि उसमें शुगर होती है, शुगर इज़ ग्लूकोज इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे आपको। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। कैसी लगी आपको, कैसा लगा आपको आज का सेशन, एंड आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए? कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ वीडियो में आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पे आपने गलत बोला है, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड क्या पढ़ाई कैसी चल रही है? गर्मियाँ आ गई है, हाइड्रेटेड रहो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियोस की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड MCQs बाय सरकारी हट, आपको ये प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। सो यू कैन प्रैक्टिस ऑल द पार्ट्स एंड इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट वाज इट। पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर।